इरफान भाई, बंदा इंसान पैदा होता है और मरने तक उसकी जितनी लाइफ होती है वो अपनी लाइफ में सुबह शाम दोपहर साबुन लाजमी यूज करता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, साबुन हर घर में पड़ा होता है। आज से तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले मैंने तकरीबन 36 से 40 हज़ार में शुरू किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लाखों कमा रहा हूँ। इसकी तो डिमांड ही नहीं पूरी हो रही, ये मैं क्या जितने भी लोग कर रहे हैं वो भी पूरी नहीं कर सकते। इरफान भाई, रोजाना 24 हज़ार मैं कमा रहा हूँ इस फैक्ट्री से, सब खर्चे निकाल के। जो दोस्त साबुन खरीदना चाहता है या मुनासिब प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में आपको माल बनाकर, या हमारा अगर आप बना हुआ माल खरीदना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। शुक्रिया इरफान साइंस वाला। अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद है कामयाबी की चमकती धमकती पहचान शहजाद भाई। कौन कहता है कि साबुन की फैक्ट्रियां चलती नहीं है? मैं तो कहता हूं चलती भी हैं, दौड़ती भी हैं। कौन कहता है कि एक कमरे में साबुन की फैक्ट्री नहीं लगती? ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो एक ही कमरा है, ये एक ही कमरे के अंदर साबुन की फैक्ट्री लगी भी हुई है, लग भी रही है, चल भी रही है। एक ही कमरा है और 36,000 रुपए से ये काम शुरू किया। आज माशाल्लाह 20 लाख रुपए से ज्यादा की फैक्ट्री है। यही फैक्ट्री है जिसका मैं बार बार जिक्र करता था। यही वो फैक्ट्री है जिसका मैं कहता था कि फैक्ट्री हकीकी दरख्त एक कमरे से शुरू होता है। अकेले ने शुरू किया, आज माशाल्लाह 6-7 बंदों की टीम रखी हुई है। खुद काम करते थे, अब कुर्सी पे टांग रख के बैठते हैं, टीम काम करती है। यही कामयाबी है कि काम शुरू किया, 3 साल के अंदर माशाल्लाह इस लेवल पे पहुंच गए। डायरेक्ट शहजाद भाई से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कितने अरसे पहले काम शुरू किया आपने? तकरीबन 2.5-3 साल पहले। कितने रुपए से? तकरीबन 36-40 हज़ार में शुरू किया था। एक डाई बनवाई थी? एक डाई बनवाई, रैपर बनवाया, साथ काम शुरू कर दिया। आज क्या सूरत हाल है? आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, बड़ा 10 इंच का प्लॉटर लगा हुआ है। यानी कि ये दिखा सकूं, ये मेरे पीछे ये देखे, अभी मैंने बंद करवाया क्योंकि शोर की वजह से। ये 10 इंच का प्लॉटर है और इस प्लॉटर की कीमत तकरीबन 13 लाख रुपए है। बाकी ये सारा स्टॉक माशाल्लाह आप देखें, टीम देखें, यानी कि 20 लाख रुपए का तो माल पड़ा है। शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, ये बताएं कि कामयाबी का सफर थोड़ा सा बयान करेंगे, एक लाइन में या 2 लाइन में? कामयाबी जो है ना, वो सबसे पहले मांगती है मेहनत। अगर बंदा मेहनत करने वाला है, अपने काम को काम समझ के करे, तो फिर मेरी जगह क्या, मुझसे भी ऊपर जाके बैठ सकता है। तो मैंने शुरू किया छोटे से लेवल पे, एक डाई से शुरू किया। डाई से फिर आस्ता आस्ता जो है ना वो एक छोटे चेंज प्लॉटर पे आए। चेंज प्लॉटर से आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 इंच प्लॉटर पे आ गए। डेली कितनी प्रोडक्शन करते हैं? डेली की प्रोडक्शन 250 किलो 300 किलो जो है ना वो हम आराम से करते हैं। तकरीबन 3,000-4,000 3,000-4,000 पीस जो है ना वो आराम से बनाते हैं। एक पीस पे कितना बचाते हैं? एक पीस से तकरीबन 8 से 10 रुपए बचते हैं। 8 रुपए लगाएं जी तो डेली का 24,000 बचत कमाते। जी, बचत लेबर, बिजली, बिल्टी सब निकाल के डेली की 24,000 तो महीने की। ये हम डेली, एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो डेली है ना वो हमारे 2 दिन का एक दिन है। मिसाल के तौर पे आज हमने माल निकाला, कल डाई और पैकिंग होगी। अच्छा, कल डाई और पैकिंग होगी। जैसे आज आपने देखा माल निकल रहा है, आज का और कल का दिन मिला के हमारा एक दिन बनता है। समझ आया? हाँ जी, ठीक है। एक दिन में भी हो सकता है, लेकिन हम माल को रेस्ट दे के फिर उसको करते हैं ताकि हमारे माल की कंप्लेन ना आए। ठीक है। अभी शुरू में क्या कंप्लेन थी? शुरू में अक्सर कंप्लेंट थी कि मतलब कि उस तरह का फार्मूला नहीं मिल रहा था कि हम इसको मार्केट में दूसरे जितने ब्रांड, चाहे लोकल है चाहे मल्टीनेशनल कंपनी के, उनके साथ अपना जो है ना वो कम्पीट कर सकें, या मतलब कि उनके बराबर रख के हम अपनी दुकानदार को दे सकें कि यार ये भी हमारा ब्रांड भी आप दूसरे लोगों के बराबर रख के बेचें। तो मसले आते थे, कभी माल में मतलब कि वो क्रैक्स वगैरह आ जाना, फट जाना या सेंटर से टूट जाना, ये मामूली से जो है ना मसले बड़े आ रहे थे। लेकिन आस्ता आस्ता जैसे जैसे हम इस काम में आगे बढ़ते गए, सीखते गए, सीखने का अमल आज भी बंद नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर कोई नई चीज़ आती है हमारे सामने तो उसको हम सीखते हैं। सीखने के बाद फिर हम उसको अपने साथ अटैच करके अपने माल को बनाते हैं। ज़बरदस्त है। और एक साबुन तैयार हो गई, ये कितने का पड़ता है? एक साबुन जो है ना वो 60 रुपए में तैयार होता है। 60 रुपए में तैयार होता है। क्या क्या चीज़ें इसमें डालती हैं?
इसमें बहुत सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, चंद 4-5 चीज़ें हैं जो हम इसमें डालते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं अपना फार्मूला कौन आपके सा साथ यूज शेयर करने लगा हूँ। अब आपने सवाल पूछ लिया, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, फार्मूला बताऊंगा बेशक ना बताएं, नहीं चीजें नहीं, बता मैं दें, बता देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, बताएं वैसे भी ताकि मैं लोगों को फायदा हो। बताता रहता हूँ मैं लोगों को, जो है ना, ये नहीं है। अभी जो आपने ये आपके हाथ में जो पीस है ये बना है, तो इसमें जो है ना 25 किलो नूडल है 80-20, ठीक है, उसमें नूडल किस कंपनी के? निमर की, ठीक है। निमर की नूडल है 80-20, इसमें हमने 4 किलो टेल्कम पाउडर लगाया है। क्यों? फिलर? फिलर, ठीक है, फिलर ओके, जो है ना वो हमने 4 किलो लगाया है। ठीक है। साथ में इसमें फी बैग में हमने 300 ग्राम ग्लिसरीन, 300 ग्राम पीजी और 300 ग्राम शैम्पू बेस, 300 ग्राम खुशबू, हमारा बस, फार्मूला ओके हो गया। ठीक है। प्रोसेसिंग कितनी दफा निकालते हैं प्रोडक्ट की? प्रोसेसिंग हमारी ये 6 दफा होती है। अच्छा, हाँ जी, मेन चीज तो प्रोसेसिंग ही है। मेन चीज प्रोसेसिंग, फार्मूला मैटर नहीं मोटे करता। नूडल में से कितनी दफा निकालते हो मोटी? मोटे 2 दफा, और बारीक? बारीक फिर हमारी स्टेप बाय स्टेप जालियां बनी है। हम्म, मोटा जो सबसे बड़ी जाली हमारे पास है 11 mm की, उसके बाद वो 2 दफा हम निकालते हैं। उसके बाद फिर हमारी आ जाती है 7 mm की जाली, वो एक बार निकालते हैं। फिर 3 mm की एक जाली है, फिर 1 mm की एक जाली है, फिर 0 की, जिसको हम मच्छर जाली बोलते हैं, वो है। फिर वो निकाल के उसके बाद फिर राड निकाल देते हैं। ठीक है। खुशबू कौन सी यूज कर रहे हैं खुशबू मुख्तलिफ मार्केट से लेके आते हैं अपने हिसाब से, जो हमें अच्छी आप? लगती सबसे है। ज्यादा कौन सी चल रही है? आजकल जो सबसे ज्यादा, कंपनी का नाम बता दूं आपको, हाँ, एसएमसी वालों की जो है ना वो चला एसएमसी रहे वाला हैं लिमिटर जी। वगैरह? लिवेंडर है, उसके बाद जैस्मिन है, और उसके बाद एलोवेरा की है, और उसके बाद फिर मतलब कि वो खुशबू एक नई आई है, लेकिन नाम उसका कोई नहीं है। हमने अपने जेन, अपने याद के लिए एक नाम उसका रखा हुआ है, लक्स वेलवेट, अच्छा, उसका नाम हमने खुद ही रखा है, ठीक सही है। है। उन नई एक परफ्यूम आई है, आप अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो वो इस तरह की खुशबू जो है ना आती है हमारी, ज्यादातर जो है ना वो या तो एसएमसी कंपनी वाले से लेते हैं, या हमारी बाहर से इंपोर्ट आती है, कराची से, कराची में आती है, कराची से फिर हम यहाँ मंगवाते हैं। जबरदस्त है। अच्छा, साबुन के प्रॉफिट की भी बात हो गई है, जी फार्मूले की भी बात हो गई है। मशीनों का जो है ना वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे छोटा सेटअप तकरीबन आपका ये 5 लाख रुपए में लग जाएगा, जिसमें प्लॉडर, मिक्सर, डाई, रैपर, पंच, रजिस्ट्रेशन सब कुछ शामिल है। और अगर आप 5 इंच के प्लॉडर में जाएं तो जिसमें 5 इंच का प्लॉडर है, मिक्सर है, डाई है, रैपर है, रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ शामिल करके तकरीबन आपका 6 लाख में यूनिट लग जाएगा। अगर आप इससे और बड़े यूनिट में जाएं तो आपका तकरीबन 7 लाख में लगेगा। अगर इस यूनिट की बात करें तो तकरीबन कम से कम 13-14 लाख रुपए जेन में रखें, सारी चीज़ें डाल के, जिसमें ट्रेडमार्क भी है, डाई भी है, रैपर भी है, पंच भी है, रॉ मटेरियल भी है, प्लॉडर भी है। और इस प्लॉडर में 1 महीना लगता है। अगर छोटे प्लॉडर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 दिन के अंदर अंदर चीज़ें तैयार हो जाती हैं। और इसके बाद ये बताएं, कोई भी बंदा नया बिजनेस जब शुरू करता है वो कौन कौन सी गलतियां करता है? आपने कौन कौन सी गलती की और उसमें से क्या सीखा? हमारी जो गलती ये थी कि हमें मार्केटिंग का नहीं पता था हम्म, कि मार्केटिंग किस तरह करनी है। चीज़ बना ली है, लेकिन इसको बेचना कैसे है, हाँ, इसमें थोड़ी गलतियां थी। उसमें नुकसान भी किया हमने अपना, फिर उसी नुकसान से फिर सीखा भी। तो सही जब है। बंदा नुकसान करके सीखे ना, वो ज्यादा जल्दी सीख जाता है। हाँ, और अगर कोई बंदा नुकसान कर ले और सीखे ना उससे, तो हाँ, फिर वो कामयाब नहीं होता, वो फिर कारोबार को आगे चला नहीं सकता। ऐसे ही। कारोबार में जब तक नुकसान नहीं होगा, रिस्क नहीं होगा, उतनी देर कारोबार परवान नहीं चढ़ेगा। यानी कि वो ये ना गलती होती है, बट मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, व्हेन इट रिपीट इट बिकम अ बिग मिस्टेक। यानी ये बिल्कुल, गलती नहीं, जब रिपीट होती है तो फिर बड़ी गलती बनती है। बड़ी गलती, अगर आप उससे सीखते हैं तो बड़े इंसान बन जाते हैं, बिल्कुल बड़े कारोबारी बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये बताएं कि ये कारोबार किन लोगों को करना चाहिए? ये कोई भी कर सकता है, लेकिन वो बंदा करे जिसका दिल बड़ा है, जिसमें जो है ना वो बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा हो, वो कारोबार कर सकता है। अच्छा, क्यों करना चाहिए ये कारोबार ही क्यों करे? चले। ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है सर, अच्छा, डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जो है ना हम डिमांड पूरी नहीं कर सकते लोगों की। और डिमांड बहुत ज़्यादा है, और फिर इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, और ये कम पैसों में शुरू हो सकता है। और और इसका मतलब कि प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा है।
एक कमरे के अंदर ही लग तो जाता है। कमरे के अंदर लग जाती है, थोड़ी जगह पे थोड़े पैसों में शुरू हो सकता है अगर बंदा करना चाहे तो। आपने तो अभी ये 3 फेज मीटर लगाया होगी जी, किधर? 3 फेस मीटर लगा। पहले तो सिंगल फेज पे कर रहे थे। पहले वो सिंगल छोटी मशीन थी, सिंगल फेस थी, अब ये घरेलू बड़ी। बिजली पे हाँ चलाते जी, थे, अब घरेलू तो बिजली। 3 फेज मीटर अब लगा 3 दिए। फेस, अब इसके साथ जो है ना बड़ी मोटर है, 20 HP की मोटर है, तो वो जाहिर सी बात है फिर सिंगल फेस पे नहीं चलती, वो बड़े ठीक है, 3 फेस पे चलती है। बिल्कुल ठीक है। जो लोग नया सेटअप लगाते हैं उनको क्या क्या काम करने चाहिए ताकि वो कामयाब हो जाए? फैक्ट्री सबसे भी ले ली, पहले मशीन भी लगा ली, सब कुछ कर लिया, अब क्या करें? अब ये सारी चीजें तो आ जाती हैं, फैक्ट्री भी लग जाती है, मशीन भी आ जाती है, जेब में पैसे हों कोई मसला नहीं है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन सारी चीजें लेने से पहले क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है कि हाँ, ये तो चीज मैं खरीद लूंगा, मेरे पास पैसे हैं, मैं जाऊंगा आपके पास, किसी के पास मैं जाऊंगा खरीद लूंगा, लेकिन ये खरीदने से पहले मुझे क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा जो है ना वो इंटरेस्टिंग लोग, चीज है। हाँ, लोग जो है ना इस बात को नहीं देखते, बस जाके कर लेते हैं। बाद में जो है ना वो कुछ लोग फिर करते हैं कि यार मैं फलां बंदे के पास गया था, उससे मशीन खरीदी, उसकी मशीन नहीं सही, ये नहीं सही। तो भाई आप मशीन लेने से पहले क्यों नहीं सोचते? बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। लोग करते हैं बातें कि यार मैं फलां बंदे के पास गया, उसकी मशीन लगाई है, वो मशीन नहीं सही। भाई मशीन सही है, आप खुद नहीं सही। अगर आपने उस बंदे के पास गए हो, उसको डिमांड करो कि भाई मशीन मैं ले रहा हूँ, लेकिन पहले मैं सीखूंगा काम, हाँ, पहले मैं हफ्ता लगाए, 2 सीखूंगा। दिन लगाए, 5 हफ्ता दिन लगाए, लगाए, महीना लगाए, वक्त वो लगाए। उसका जेन है ना, उसने अपने हाँ, जेन के मुताबिक टाइम लगाना है। यहाँ पे ऐसे बंदे भी हैं जो 1 दिन में सीख जाते हैं, ऐसे ही है, 2 दिन में भी सीख जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महीना लगा के सीखते हैं। ऐसे ही तो है। सबसे पहले जो है ना काम सीख लें, मार्केटिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बाद आप मशीन लगाएं, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। यानी कि आप कहते हैं कि पहले बेचना भी सीखो, हाँ जी, उसके बाद फिर अपना सेटअप लगाओ। फिर अपना सेटअप लगाओ। बेचना, सेटअप लगा लिया, लाखों रुपए लगा लिए, बेचना नहीं आया तो कुछ बेचना नहीं नहीं है, कर कुछ भी पाओगे। वो सेटअप जाया है। फिर हम ठीक है, कंप्लेन करते हैं यार फलां बंदे से मशीन ली थी, वो मशीन हमारा मतलब कि काम ही नहीं कर रही। काम कैसे करे जब आपको खुद ही नहीं माल बनाना आता, तो वो मशीन ने क्या करना है? बिल्कुल। मशीन आपने बिजली ऑन करनी है, बटन दबाना है, मशीन ने तो चलना है। आना उसको भाईजान चलाने एक वाला मिनट। बंदा जो है ना वो ट्रेन नहीं है, तो वो कैसे कामयाब ऐसे होगी? इसी तरीके से ये भाई हमारे पास आए हुए हैं, ये भी सिंध से आए हैं, और अभी इन्हीं से पूछेंगे ये किस सिलसिले में आए थे और इन्होंने क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ इधर से? बैठ। बैठे नहीं, बस कोई बात नहीं, मैं आप बैठे। हैदराबाद से आया था, सिंध से। हैदराबाद से। मैंने यहाँ पे क्यों भेजा आपको? मेरे को यहाँ भेजा ही अपना ब्यूटी शॉप की जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा कि वहाँ जाके काम सीख सकूँ मैं। ठीक है, तो मशीनें वगैरह किधर से ली हैं आपने? मैंने लिए इरफान भाई साइंस वाला जो आप बैठे हुए हैं सामने। ठीक है, मशीनें वगैरह ले ली, अब यहाँ से फिजिकली ट्रेनिंग ले यहाँ ली। से फिजिकली ट्रेनिंग ले। भाई ने या मैंने सिखाने की कोई फीस ली है? नहीं, कोई फीस नहीं ली। किसी किस्म की? नहीं, किसी किस्म की कोई फीस नहीं। मशीनें आपके सामने बिल्टी हो गई खुद? बिल्कुल बिल्टी हो गई, चली गई। वहाँ हैदराबाद पहुँच जाएंगे कल या परसों इंशाल्लाह। यहाँ से मैंने भी प्रैक्टिकली सीख लिया और इंशाल्लाह कल जो है वो मैं जाऊँगा वहाँ जाके रिसीव करूँगा अपने आपके ब्रांड का नाम? हिट ब्यूटी शॉप, हैदराबाद में किस जगह सेटअप लगाया? लतीफ़ाबाद में। लोगो जी, इन्होंने भी हैदराबाद लतीफ़ाबाद में हिट ब्यूटी शॉप के नाम से ब्रांड लॉन्च कर दिया है। कुछ ही अरसे बाद मार्केट में आपको नजर आएगा। इन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, इंशाल्लाह यहाँ से ही ट्रेनिंग भाई से ली है, और अगर आप भी ये सेटअप लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बताया गया है पहले बेचना सीखो, बनाना सीखो, फिर लगा लो। पैसा लगाने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। हाँ, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि पैसे की भी एक गर्मी होती है, वो चैनल बैठन नहीं देता कि किधरे लाइए इनू, लेकिन पैसा लाने तो पहले 100 बारी सोचना है कि मैं कितने पैसा लाने लगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ये चीज़ लाजमी आपके जहनों में आनी चाहिए, उतरनी चाहिए। शहजाद भाई जैसे लोग इसी दुनिया में मौजूद है, इसी लाहौर के अंदर मौजूद है, आपको मिल जाएंगे। थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, आके सीख लो। कोई 1 रुपया नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में आपको सिखा देंगे। हम आपको रेफरेंस दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 3 साल पहले हमारे पास आए थे, लेकिन माशाल्लाह 3 साल के बाद आज इनका सेटअप देख के दिल खुश हो गया, रूह को सुकून मिला कि जो एक छोटा सा पौधा लगाया था आज माशाल्लाह दरख्त बन गया है। सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। मैं खुद देखता था, रात को मेरे पास 12-12, 1-1 बजे तक काम करते थे। फैक्ट्री के अंदर डाई लगाते, उसे बनाते, फिर बेच के आते, मोटरसाइकिलों पे धक्के खाए, बिल आखिर हिम्मत नहीं आ रही, 3 साल में कामयाब हो गए। इन्हीं की जुबानी सारा कुछ आपने सुना। अगर ये कामयाब हो सकते हैं तो आप में भी कमी किसी चीज की कोई नहीं है। ये बिजनेस सदाबहार बिजनेस है, हर घर में किया जा सकता है,
लेकिन पहले बेचना सीखो, फिर ये कारोबार कर लो। आखिर में वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या अंदर से डर है किसी के अंदर, तो उनको क्या मशवरा देंगे, क्या करना चाहिए उनको? भाई इसका जो है ना वो ये है कि अगर कोई भी बंदा कारोबार करना चाहते हैं या करने का सोच रहे हैं, तो भाई सोचने से पहले जो है ना आप ये काम करें कि आप पहले उस कारोबार के मुतालिक इंफॉर्मेशन लें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेज़बान इरफान साइंस वालों को इजाज़त दीजिए। अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहें, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी दफातर लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में है। आए सीखें और कमाएं, सिखाने की कोई फीस नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।